नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उदय इंग्लिश क्लासेस में। हम लोग स्टोरी ऑफ इंग्लिश पढ़ रहे हैं, जिसका थर्ड चैप्टर ओल्ड इंग्लिश पढ़ रहे हैं। तो ओल्ड इंग्लिश में दो हम लोग पैसेज पढ़े हैं, उससे आगे हम लोग जारी करेंगे। यहाँ तक हम लोग पढ़े हैं, समझ रहे बात को। सम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश, इसके एक पैसेज को हम लोग पढ़ लिए और आगे हम लोग बढ़ते हैं। और जो नेक्स्ट ईयर बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है, उसके अनुसार हम लोग चीज़ें सारी पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं कि कौन सा महत्वपूर्ण चीज़ें जो आ सकता है, लाइन बाई लाइन समझने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके बाद मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी प्रोवाइड करा दूंगा इस चैप्टर का, ताकि आप आराम से जाके परीक्षा में अच्छे से क्वेश्चन कर रहे हैं और अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा है कि यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं कि हेडिंग जो है ना, सम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश, अंग्रेजी की कुछ विशेषताएं, इसके बारे में क्या बोलते हैं जानकारी ले रहे हैं। कहा जा रहा है कि आफ्टर द 6th सेंचुरी द स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी लेड टू द ग्रेजुअल यूज ऑफ द रोमन स्क्रिप्ट as this was as this was the writing of the Latin religious texts। कहा जा रहा है कि आफ्टर द 6th सेंचुरी, छठी शताब्दी के बाद, सेंचुरी का मतलब शताब्दी, छठी शताब्दी के बाद द स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी, स्प्रेड का मतलब फैलाव या विस्तार, क्रिश्चियनिटी का मतलब यहाँ पे क्रिश्चियन धर्म, ईसाई धर्म से संबंधित है, ईसाई धर्म होता है। द स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी, ईसाई धर्म का जो प्रसार और फैलाव हुआ, वो फैलाव क्या हुआ, लेड टू द ग्रेजुअल यूज, लीड मतलब नेतृत्व करना, आगे ले जाना, इसका सेकेंड फॉर्म लेड हो जाता है, लीड से ही लीडर बनता है। और ग्रेजुअल का मतलब धीरे धीरे। कहा जा रहा है कि द स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी, ईसाई धर्म का फैलाव या विस्तार, लेड टू द ग्रेजुअल यूज, वो धीरे धीरे प्रयोग की तरफ लेके गया ऑफ द रोमन स्क्रिप्ट, रोमन लिपि के। छठी शताब्दी के बाद जब ईसाई धर्म का प्रसार हुआ तो वह रोमन लिपि का प्रयोग करने की तरफ क्या बोलते हैं, लोगों को झुका दिया। ठीक है। एज दिस वॉज द राइटिंग ऑफ द लैटिन रिलीजियस टेक्सेस, जैसे कि क्या बोलते हैं कि यह जो था, कह रहा है कि राइटिंग ऑफ द लैटिन रिलीजियस टेक्सेस, लैटिन भाषा में जो धार्मिक किताबें लिखी गई थी, उनकी क्या बोलते हैं कि बात यहाँ पे की जा रही है। आगे कहा जा रहा है कि द रोमन अल्फ़ाबेट अडॉप्टेड बाय द एंग्लो सैक्सन्स passed through some variations before it reached its present shape in modern English। द रोमन अल्फ़ाबेट, रोमन जो वर्णमाला थी, रोमन भाषा जो लिखी जाती थी उसकी जो वर्णमाला थी, एडॉप्टेड बाय द एंग्लो सैक्सन्स, एडॉप्ट मतलब अपना लेना, एंग्लो सैक्सन लोगों ने उसको अपना लिया रोमन अल्फ़ाबेट को। और आगे कहा जा रहा है कि पास्ट थ्रू, और ये जो अल्फ़ाबेट है ना, पास थ्रू का मतलब से होकर गुजरना, पास थ्रू सम वेरिएशंस, वेरिएशन मतलब बदलाव या परिवर्तन होता है, कुछ बदलाव या परिवर्तन से होकर यह भाषा गुजरा, रोमन भाषा। बिफोर इट रिस्ट, इसके पहुंचने से पहले, इट्स प्रेजेंट शेप, वर्तमान आकार में, इन मॉडर्न इंग्लिश, आधुनिक अंग्रेजी में, मतलब आधुनिक अंग्रेजी में रोमन अल्फ़ाबेट पहुंचने से पहले इसमें कुछ परिवर्तन करा दिए गए। जैसे अपनाया गया था एंग्लो सैक्सन लोगों के द्वारा शुरू में, वो ऐसा नहीं, क्या बोलते हैं, बाद में इसमें परिवर्तन हुए। द ओल्ड सैक्सन फॉर्म्स वर सुपरसीडेड बाय फ्रेंच कैरेक्टर्स एंड सम न्यू लेटर्स वर एडेड टू द अल्फाबेट सच एज Q, W, J आफ्टर द नॉर्मन कन्क्वेस्ट ऑफ AD 1066। कहा जा रहा है कि द ओल्ड सैक्सन फॉर्म्स, फॉर्म मतलब आकार या प्रकार होता है, जो ओल्ड सैक्सन क्या बोलते हैं कि आकार या प्रकार था, क्या बोलते हैं ये लोग, क्या बोलते हैं कि जो लोग जिस अल्फ़ाबेट का यूज़ कर रहे थे, वर सुपरसीडेड, सुपरसीड का मतलब होता है किसी का जगह ले लेना, मतलब किसी को आप हटा दिए उसकी जगह पे बैठ गए। तो कह रहा है कि द ओल्ड सैक्सन मतलब जो सैक्सन लोग रोमन अल्फ़ाबेट शुरू में अपनाए थे, तो आधुनिक में जब रोमन अल्फ़ाबेट आया तो कुछ परिवर्तन हो गए, वही परिवर्तन यहाँ बताया जा रहा है। द ओल्ड सैक्सन फॉर्म्स वर सुपरसीडेड, ओल्ड सैक्सन जो आकार या प्रकार थे उनको हटा दिया गया या उनका स्थान ले लिया बाय फ्रेंच कैरेक्टर्स, फ्रेंच अक्षर द्वारा, कैरेक्टर मतलब यहाँ अक्षर होगा, फ्रेंच वर्णमाला के जो अक्षर थे उनके द्वारा ले लिया गया। एंड सम न्यू लेटर्स, और कुछ नए शब्द, वर एडेड टू द अल्फ़ाबेट, उस क्या बोलते हैं एंग्लो सैक्सन ने जो रोमन अल्फ़ाबेट प्रयोग कर रहे थे, उस अल्फ़ाबेट में क्या बोलते हैं कुछ नए शब्द क्या बोलते हैं जोड़ दिए गए, सच एज Q, जैसे Q जोड़ा गया, W जोड़ा गया, J जोड़ा गया। आफ्टर द नॉर्मन कन्क्वेस्ट ऑफ AD 1066, जब 166 ईस्वी में क्या बोलते हैं कि नॉर्मन कन्क्वेस्ट हुआ था, उसके होने के बाद से एंग्लो सैक्सन लोग जो रोमन अल्फ़ाबेट का यूज़ करते थे, उस रोमन अल्फ़ाबेट का क्या बोलते हैं कि जो जगह था, क्या बोलते हैं फ्रेंच अल्फ़ाबेट कुछ ले लिए और उसमें शब्द परिवर्तित कर दिए गए, जैसे Q, W, J।
एक बार और रिविजन करते हैं, देखिए। आफ्टर द 6th century द स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी लेड टू द ग्रेजुअल यूज ऑफ द रोमन स्क्रिप्ट। 6ठी शताब्दी के बाद से ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार रोमन लिपि के धीरे धीरे प्रयोग की तरफ लेके लोगों को गया। लोग धीरे धीरे प्रयोग करने लगे, क्या बोलते हैं कि जब ईसाई धर्म का क्या बोलते हैं 6ठी शताब्दी के बाद विस्तार हुआ, फैला हुआ। एज दिस वॉज द राइटिंग ऑफ द लैटिन रिलीजियस टेक्सेस, जैसे कि ये रोमन जो स्क्रिप्ट थी, लिपि थी ना, ये क्या बोलते हैं कि लैटिन भाषा में धार्मिक जो टेक्सेस विषय वस्तुएं लिखी गई थी उनका क्या बोलते हैं प्रयोग हो रहा था। द रोमन अल्फ़ाबेट अडॉप्टेड बाय द एंग्लो सेक्सोन्स, एंग्लो सेक्सोन लोग रोमन अल्फ़ाबेट को अपना लिए थे। वो अल्फ़ाबेट कहा जा रहा है पास थ्रू सम वेरिएशंस बिफोर इट रिच इट्स प्रेजेंट शेप इन मॉडर्न इंग्लिश। वर्तमान अंग्रेजी, आधुनिक अंग्रेजी में पहुंचने से पहले रोमन अल्फ़ाबेट जो एंग्लो सेक्सोन अपनाए थे, एक कुछ परिवर्तित होकर आधुनिक अंग्रेजी में आया। द ओल्ड सेक्सोन फॉर्म्स वर सुपरसीडेड बाय फ्रेंच कैरेक्टर्स, जो प्राचीन शिक्षण लोगों का क्या बोलते हैं कि अल्फ़ाबेट था, जो रोमन अल्फ़ाबेट यूज कर रहे थे, कह रहे हैं कि उनका जो आकार था अक्षरों का, उन अक्षरों का जगह क्या बोलते हैं फ्रेंच अक्षर ले लिए हैं। एंड सम न्यू लेटर्स वर एडेड टू द अल्फ़ाबेट, और कुछ नए अक्षर वर्णमाला में जोड़ दिए गए, सच है जैसे कि क्यू हो गया, डब्ल्यू हो गया, जे हो गया। आफ्टर द नॉर्मन कंक्वेस्ट ऑफ 1066, 1066 ईस्वी में जब नॉर्मन कंक्वेस्ट हुआ, उसके बाद से रोमन करेक्टर्स में क्या हुआ, रोमन अक्षरों की जगह पे कुछ फ्रेंच अक्षर आके क्या बोलते हैं कि जुड़ गए, जैसे क्यू हो गया, डब्ल्यू हो गया, जे हो गया। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है। अब आगे कहा जा रहा है कि फॉरेन इन्फ्लुएंसेस ऑन ओल्ड इंग्लिश। फॉरेन मतलब विदेशी, प्राचीन अंग्रेजी पे विदेशी प्रभाव। जहाँ प्राचीन अंग्रेजी बोली जाती थी जिस जगह पे, तो अलग अलग जो देश थे उनका क्या प्रभाव रहा प्राचीन अंग्रेजी पर, इसके बारे में बताया जा रहा है। The story of English is the story of repeated intrusions of foreign elements into the English vocabulary। कहा जा रहा है द स्टोरी ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजी की जो कहानी है, जो प्राचीन अंग्रेजी की कहानी बताई जा रही है, इज द स्टोरी ऑफ रिपीटेड इंट्रूजन्स। रिपीटेड का मतलब बार बार, बोलते हैं रिपीट मत करो, मतलब वही चीज़ मत बोलो या करो, ठीक है। इंट्रूजन का मतलब आक्रमण होता है। तो कहा जा रहा है कि द स्टोरी ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजी की जो कहानी है, इज द स्टोरी ऑफ रिपीटेड इंट्रूजन्स, बार बार आक्रमण करने की कहानी है, ऑफ फॉरेन एलिमेंट्स, विदेशी तत्वों का, इनटू द इंग्लिश वोकैबुलरी, अंग्रेजी शब्दकोश में। अंग्रेजी शब्दकोश में जो विदेशी क्या बोलते हैं कि तत्व जो बार बार आके आक्रमण किए हैं, तो वो जो कहानी है वही अंग्रेजी की कहानी है। फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम्स द कंट्री हैड बीन सब्जेक्टेड to the successive aggressions by foreign invaders such as the Romans, French and Scandinavians। कहा जा रहा है कि फ्रॉम द अर्लीस्ट, अर्लीस्ट का मतलब बिल्कुल शुरू समय से, एकदम शुरू समय से, शुरुआत से, फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम्स, एकदम शुरुआत से ही, द कंट्री हैड बीन सब्जेक्टेड। सब्जेक्ट का मतलब, सब्जेक्ट टू का मतलब यहाँ पे क्या बोलते हैं कि के अधीन होना या शासन करने का सेंस में क्या बोलते हैं आएगा। कहा जा रहा है कि शासन करने का सेंस में आएगा कि द कंट्री हैड बीन सब्जेक्टेड, जो इंग्लैंड कंट्री है ना, कहा जा रहा है कि फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम, शुरुआती समय से ही, द कंट्री हैड बीन सब्जेक्टेड, देश शासित किया गया था, टू द सक्सेसिव एग्रेशंस। सक्सेसिव मतलब लगातार, एग्रेशन मतलब आक्रमण, जो लगातार क्या बोलते हैं आक्रमण किए गए थे, बाय द फॉरेन इन्वेडर्स, विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा, सच एज द रोमन्स, जैसे रोमन लोग थे, फ्रेंच लोग थे, एंड स्कैंडिनेवियंस। मतलब कहा जा रहा है कि शुरू से ही इंग्लैंड में क्या बोलते हैं कि रोमन, फ्रेंच और स्कैंडिनेवियन लोग आक्रमण करके, लगातार आक्रमण करके, और वे लोग क्या बोलते हैं देश को शासित किए थे। अर्लियर दे ब्रॉट देयर ओन लैंग्वेजेस। अर्लियर मतलब शुरुआत में, ब्रिंग का सेकेंड और थर्ड फॉर्म ब्रॉट होता है, ब्रिंग मतलब लाना। तो अर्लियर दे ब्रॉट देयर ओन लैंग्वेजेस, शुरुआत में वे लोग खुद की भाषा को लेकर आए। जो भी आक्रमण करता था वो अपनी भाषा को, जैसे रोमन अगर आक्रमण किया तो रोमन भाषा वहाँ चला, फिर फ्रेंच किया तो फ्रेंच, फिर स्कैंडिनेवियन किया तो अपनी भाषा चला रहे थे इंग्लैंड में जाके। तो अर्लियर दे ब्रॉट देयर ओन लैंग्वेजेस, शुरू में वे लोग जो आक्रमणकारी थे अपनी भाषाओं को लेकर आए, बट लेटर, लेकिन बाद में, लेटर का मतलब बाद में, बिस्टोड ऑन इंग्लिश। बिस्टो का मतलब होता है ना प्रदान करना, झुक जाना, बट लेटर बिस्टोड ऑन इंग्लिश, लेकिन बाद में जो आक्रमणकारी थे ना अंग्रेजी की तरफ झुक गए, अंग्रेजी की तरफ प्रदान कर दिए हैं, अ फेयर शेयर ऑफ देयर वोकैबुलरी, अपने शब्दकोश का एक अच्छा हिस्सा। मतलब मान लीजिए कि रोमन लोग
जो थे इंग्लैंड पे आक्रमण करके अपनी भाषा का प्रयोग कर रहे थे। लेकिन बाद में क्या हुआ कि वे लोग अपनी भाषा की एक अच्छा हिस्सा उठाकर, फेयर शेयर मतलब अच्छा हिस्सा, अच्छा खासा हिस्सा उठाकर अंग्रेजी में शामिल कर दिए। इन द ओल्ड इंग्लिश पीरियड द टू मेजर इन्फ्लुएंसेस, कहा जा रहा है प्राचीन अंग्रेजी के समय में दो महत्वपूर्ण जो प्रभाव थे वह लैटिन एंड स्कैंडिनेवियन, लैटिन भाषा का था और स्कैंडिनेवियन भाषा का था। एक बार और इसको देख लेते हैं। हेडिंग है फॉरेन इन्फ्लुएंसेस ऑन ओल्ड इंग्लिश, प्राचीन अंग्रेजी पर विदेशी प्रभाव। द स्टोरी ऑफ इंग्लिश इज द स्टोरी ऑफ रिपीटेड इंट्रूजन्स ऑफ फॉरेन एलिमेंट्स इनटू द इंग्लिश वोकैबुलरी। अंग्रेजी शब्दकोश पे जो विदेशी तत्वों द्वारा जो आक्रमण किया गया, बार बार आक्रमण किया गया, तो जो उस आक्रमण की कहानी है वही अंग्रेजी की कहानी है। From the earliest times, the country had been subjected to the successive aggressions by the foreign invaders such as the Romans, French and Scandinavians. शुरुआती समय से ही जो इंग्लैंड कंट्री है वो लगातार जो आक्रमणकारी हैं, आक्रमण किए उनके द्वारा शासित किया गया, समझ रहे हैं, उन्हीं के हाथों में रहा। Earlier they brought their own languages but later bestowed on English a fair share of their vocabulary. शुरुआत में जो आक्रमणकारी थे वो स्वयं की भाषा, खुद की भाषा ला के वहाँ प्रयोग करते थे इंग्लैंड में, लेकिन बाद में वो लोग अपनी अपनी क्या बोलते हैं कि भाषाओं का अच्छा खासा क्या बोलते हैं कि शब्दकोश उठा के अंग्रेजी में शामिल कर दिया। इन द ओल्ड इंग्लिश पीरियड द टू मेजर इन्फ्लुएंसेस वर लैटिन एंड स्कैंडिनेवियन। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। प्राचीन अंग्रेजी अगर कहा जाए उस समय में अगर किसी भाषा का सबसे ज़्यादा प्रभाव रहा अंग्रेजी पर तो एक लैटिन भाषा का रहा और स्कैंडिनेवियन भाषा का रहा। आगे चलिए देखते हैं। अब आपका हेडिंग है लैटिन इन्फ्लुएंस ऑन ओल्ड इंग्लिश। कहा जा रहा है ना प्राचीन अंग्रेजी पर दो ही भाषाओं का सबसे ज़्यादा प्रभाव रहा, एक लैटिन और एक स्कैंडिनेवियन। तो हेडिंग ही बना दिया लैटिन इन्फ्लुएंस ऑन ओल्ड इंग्लिश, लैटिन भाषा का प्रभाव प्राचीन अंग्रेजी पर। Perhaps no single language has influenced English as much as Latin. अंडरलाइन कर लीजिएगा। कहा जाएगा perhaps, शायद, perhaps का मतलब शायद होता है, शायद no single language, कोई एक भी भाषा नहीं, मतलब अकेले कोई एक भी भाषा नहीं, हैज इन्फ्लुएंस्ड इंग्लिश, अंग्रेजी को प्रभावित किया है, एज मच एज लैटिन, जितना कि लैटिन भाषा ने प्रभावित किया है। जितना लैटिन भाषा ने अंग्रेजी भाषा को प्रभावित किया है शायद उतना अकेले किसी भाषा ने अंग्रेजी भाषा को प्रभावित नहीं किया है। वर्ड्स इन लैटिन एग्जिस्टेड इन इंग्लैंड बिफोर द कमिंग ऑफ द एंग्लो सेक्शंस। बड़ी शानदार बात कहा जा रहा है, कह रहा है कि वर्ड्स इन लैटिन, लैटिन भाषा में जो शब्द हैं, एग्जिस्टेड इन इंग्लैंड, एग्जिस्ट का मतलब अस्तित्व में होना, एग्जिस्टेड इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में थे, अर्थात वर्ड्स इन लैटिन एग्जिस्टेड इन इंग्लैंड, जो लैटिन भाषा में शब्द हैं वो इंग्लैंड में अस्तित्व में थे, बिफोर द कमिंग, आने से पहले, ऑफ द एंग्लो सेक्शंस, एंग्लो सेक्शन लोगों के अर्थात 449 ईस्वी में यूरोप से उठ के गए एंग्लो सेक्शन लोग इंग्लैंड में। तो इंग्लैंड में 449 ईस्वी के पूर्व जाने से पहले क्या बोलते हैं एंग्लो सेक्शन लोगों के, उसके पूर्व लैटिन भाषा के जो शब्द हैं वो इंग्लैंड में अस्तित्व में थे, अर्थात इंग्लैंड में प्रयोग किए जा रहे थे। इन एंशिएंट टाइम्स लैटिन हैड द स्टेटस ऑफ टू ए वर्ल्ड लैंग्वेज। अंडरलाइन कर लीजिएगा। कहा जा रहा है कि इन एंशिएंट टाइम्स, प्राचीन समय में, लैटिन हैड अ स्टेटस, स्टेटस मतलब मान सम्मान होता है, रुतबा होता है, समझ रहे, बोलते हैं ना उसका स्टेटस क्या है। तो लैटिन हैड द स्टेटस, लैटिन का रुतबा था, मान सम्मान था लैटिन भाषा का, ऑफ ए वर्ल्ड लैंग्वेज, एक वैश्विक भाषा की। प्राचीन समय में वैश्विक भाषा के रूप में जानी जाती थी लैटिन, जैसे आज अंग्रेजी जानी जाती है। The languages of some European countries which had come under Roman rule had become Romanized. डाइटिस, इसको डाइटिस क्या बोलते हैं कि एग्जाम्पल दे रहा है, इजी का मतलब एग्जाम्पल है, मतलब एग्जाम्पल के रूप में दे रहा है, गाउलिस बिकम फ्रेंच। कहा जा रहा है कि द लैंग्वेजेस ऑफ सम यूरोपियन कंट्रीज, सम यूरोपियन कंट्रीज का मतलब कुछ यूरोपीय देश, यूरोप जो महाद्वीप है, कह रहा है कुछ यूरोपीय देशों की जो भाषाएं हैं ना, विच हैड कम अंडर, कम अंडर का मतलब कि अधीन आना, जो के अधीन आए रोमन रूल, रोमन शासन के, यूरोपीय देशों की कुछ भाषाएं जो रोमन शासन के अंतर्गत आए, हैड बिकम रोमनाइज्ड, उनका रोमनीकृत कर दिया गया, अर्थात जब वो रोमन शासन के अंतर्गत आए वे यूरोपीय भाषाएं तो उन पर रोमन भाषा का प्रभाव हो गया। जैसे गाउलिस भाषा को, गाउलिस बिकम फ्रेंच, गाउलिस भाषा को फ्रेंच भाषा बना दिया गया। However, जबकि this process of Romanization was halted by the arrival of the Anglo-Saxons and the collapse of the Roman Empire. कहा जा रहा है कि however, जबकि the process of Romanization, जो रोमनाइजेशन की प्रक्रिया थी,
ठीक है ना। रोमन शासन के अंतर्गत जो भी भाषाएं जाती थी उन पर रोमन भाषा का प्रभाव हो जा रहा था, वही रोमनाइजेशन कह रहा है, ठीक है ना। हाउएवर जबकि द प्रोसेस ऑफ रोमनाइजेशन वाज हाल्टेड, हाल्ट का मतलब रुक जाना, बोलते हैं ना कोई ट्रेन जाती है तो बोलते हैं यहाँ पे हाल्ट है, समझ गए, तो हाल्ट का मतलब रुक जाना। तो कहा जा रहा है कि हाउएवर जबकि द प्रोसेस ऑफ रोमनाइजेशन, रोमनाइजेशन की जो प्रक्रिया थी ना वाज हाल्टेड, वो रोक दी गई बाय द एराइबल, एराइबल का मतलब आगमन होता है, ठीक है ना, बाय द एराइबल ऑफ द एंग्लो सेक्सन्स, एंग्लो सेक्सन लोगों के आने से, मतलब एंग्लो सेक्सन लोग 449 ईस्वी में इंग्लैंड में गए यूरोप से उठकर, तो उसके पहले क्या बोलते हैं, रोमन भाषा क्या बोलते हैं कि वहाँ पे क्या बोलते हैं, लैटिन भाषा अस्तित्व में थी। उसके बाद से क्या बोलते हैं कि जो रोमन शासक होते थे वो शासक किसी भी भाषा को क्या बोलते हैं कि अपने प्रभाव में लेके अपने अनुसार ढालते थे, ठीक है। वही कहा जा रहा है कि जब 449 ईस्वी में क्या बोलते हैं कि एंग्लो सेक्सन लोग इंग्लैंड में पहुंचे तो ये रोमनाइजेशन की प्रक्रिया क्या बोलते हैं रुक गई, एंड द कोलैप्स ऑफ द रोमन एम्पायर, रोमन साम्राज्य क्या हुआ, कोलैप्स हो गया, मतलब खत्म हो गया, ढह गया, समाप्त हो गया, ठीक है। Most of the borrowed words in Latin relate to the areas in which the supremacy of the Romans was recognized, that is military, agriculture and trade and commerce। कहा जा रहा है कि मोस्ट ऑफ द बारूड वर्ड्स, बारो का मतलब उधार लेना, बारूड मतलब उधार दिए गए, ठीक है, लेंड मतलब उधार देने का सेंस आता है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द बारूड वर्ड जो क्या बोलते हैं कि ज़्यादातर दूसरी भाषाओं से लिए गए शब्द हैं इन लैटिन, लैटिन भाषा में, ठीक है, रिलेट टू द एरियाज, उस क्षेत्र से वो संबंध रखते हैं इन विच जिसमें द सुप्रीमेसी ऑफ द रोमन, सुप्रीमेसी मतलब श्रेष्ठता, जिसमें रोमन लोगों की श्रेष्ठता थी, वॉज रिकोगनाइज्ड, पहचानी गई थी, रिकोगनाइज मतलब पहचानना, मतलब जिस क्षेत्र में क्या बोलते हैं रोमन लोगों की श्रेष्ठता पहचानी गई थी उसी क्षेत्र से ज़्यादातर लैटिन भाषा में क्या बोलते हैं शब्द उधार लिए गए हैं रोमन से, ठीक है। वो क्षेत्र कौन से हैं, डैट इज मिलिट्री, सेना की क्षेत्र है, एग्रीकल्चर कृषि का क्षेत्र है, एंड ट्रेड व्यापार का क्षेत्र है, एंड कॉमर्स और वाणिज्य का क्षेत्र है। सम एग्जाम्पल्स आर, कुछ उदाहरण दिया जा रहा है, जैसे क्या बोलते हैं वाल, वाल जो शब्द है फ्रॉम लैटिन वेलम, लैटिन भाषा में वेलम से लिया गया है। टाइल जो शब्द है क्या बोलते हैं फ्रॉम लैटिन टेकुला से लिया गया है। माइल जो शब्द है फ्रॉम लैटिन मील या पॉजम से लिया गया है। एंड मेनी डेरिवेशंस, और कई ऐसे ही व्युत्पन्न हुआ है शब्द लिए गए हैं। डेरिवेशन मतलब व्युत्पन्न या उत्पन्न, मतलब कैसे ऐसे ही कई सारे शब्द उत्पन्न किए गए हैं। एक बार और रिविजन करा देते हैं, देख लीजिए। लैटिन इन्फ्लुएंस ऑन ओल्ड इंग्लिश, प्राचीन अंग्रेजी पर लैटिन भाषा का प्रभाव। परहैप्स नो सिंगल लैंग्वेज हैज इन्फ्लुएंस्ड इंग्लिश एज मच एज लैटिन, शायद लैटिन भाषा ने अकेले जितना अंग्रेजी को प्रभावित किया है किसी और भाषा ने नहीं किया है। वर्ड्स इन लैटिन एग्जिस्टेड इन इंग्लैंड बिफोर द कमिंग ऑफ द एंग्लो सेक्सोन्स, एंग्लो सेक्सोन लोगों के 449 ईस्वी में इंग्लैंड जाने से पहले लैटिन भाषा के शब्द वहाँ अस्तित्व में थे। इन एंशियंट टाइम्स लैटिन हैड द स्टेटस ऑफ अ वर्ल्ड लैंग्वेज, प्राचीन समय में लैटिन भाषा का जो एक रुतबा था, मान सम्मान था, वो वैश्विक भाषा के रूप में था। द लैंग्वेज ऑफ सम यूरोपियन कंट्रीज हैड कम अंडर द रोमन रूल एंड रोमन रूल हैड बिकम रोमनाइज्ड। एक फॉर एग्जाम्पल के रूप में गाउलिस बिकम फ्रेंच। जो भी भाषाएं क्या बोलते हैं यूरोप देशों की जो भी भाषाएं रोमन शासन के अंतर्गत आई उस पर रोमन भाषा का प्रभाव हो गया, जैसे गाउलिस भाषा को फ्रेंच कर दिया गया। हाउएवर दिस प्रोसेस ऑफ रोमनाइजेशन वाज हाल्टेड बाय द अराइवल ऑफ द एंग्लो सेक्सन्स एंड द कोलैप्स ऑफ द रोमन एम्पायर। जबकि क्या बोलते हैं कि जो रोमनाइजेशन की प्रक्रिया थी एक ना, वह एंग्लो सेक्सन लोगों के आने से रुक गई और रोमन साम्राज्य के खत्म होने से रुक गई। मोस्ट ऑफ द बारोड वर्ड्स इन लैटिन रिलेट टू द एरियाज इन विच द सुप्रीमेसी ऑफ द रोमन्स वॉज रिकोगनाइज्ड। ज़्यादातर क्या बोलते हैं लैटिन भाषा में जो शब्द लिए गए हैं वो रोमन लोगों की उस क्षेत्र से लिए गए हैं जिस क्षेत्र में उन लोगों की श्रेष्ठता होती थी, जैसे क्या बोलते हैं डैट इज मिलिट्री, एग्रीकल्चर, सेना में थी रोमन लोगों की श्रेष्ठता, कृषि में थी, एंड ट्रेड एंड कॉमर्स, और व्यापार और वाणिज्य में थी। सम एग्जाम्पल्स आर, जैसे कुछ उदाहरण दिया गया। वाल क्या बोलते हैं लैटिन के वेलम से लिया गया है। टाइल लैटिन के टेकुला से, माइल लैटिन के मिलिया पॉजम से, एंड मेनी डेरिवेशंस, और कई ऐसे ही शब्द लिए गए हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।